में दुनिया भर में मलेरिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मच्छरों से महफूज रहें। किस किस चीज़ से महफूज रहें? अब तो बहुत सी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन आज भी आपको बताएं कि दुनिया में हर साल हज़ारों अफराद मलेरिया की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। और पाकिस्तान के लिए मलेरिया से आगाही इसलिए भी अहम है कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 15 लाख अफराद मलेरिया से मुतासर होते हैं और इस वक्त भी कराची समेत सिंध में सैकड़ों अफराद जो हैं वो मलेरिया में मुब्तला हैं। इस साल मलेरिया से आगाही का थीम है मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। तो ये बड़ी बात की है। मफहूम ये है कि मलेरिया को ख़त्म करने के लिए दुनिया को नए सिरे से सरमायाकारी, नई कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान की बात करें तो ख़ासतौर पर सिंध में मलेरिया से मुतासरा अफराद की तादाद 4 लाख है सालाना। महकमा सेहत सिंध की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 जनवरी 2025 से 16 अप्रैल तक सिंध भर में मलेरिया के 20,057 केसेस सामने आ चुके हैं। कराची में जनवरी से 16 अप्रैल तक मलेरिया के 201 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हैदराबाद में दिमागी मलेरिया को आपको हमने जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, उसका एक केस जो है वो सामने आ गया है। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे को जो है वो ऑब्वियसली एक ज़रा मुनज़्ज़म और तगड़ा तो कर रही है, लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। डॉक्टर सारा अहमद ने हमें ज्वाइन किया करते हैं। डॉक्टर सारा, बड़ी अजीब सी बात है, हम मलेरिया में मुब्तला हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग हर साल, हमारे साथ यही होता है। या तो ये कुछ कर सकते हैं ना कि हम मच्छर किसी तरीके से ख़त्म कर दें दुनिया में, तो क्या ही बात हो जाए। हालांकि मच्छर का वैसे फ़ायदा क्या होता है इस पर भी कभी बात करेंगे। तो होता ही होगा जब भी कुदरत ने बनाया हुआ है। सिर्फ मलेरिया देने का ही फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है और कुछ नहीं। क्या एहतियात कर सकते हैं, कैसे करें? अच्छा, सो जैसे कि आप लोगों ने जिक्र किया कि जो मलेरिया है बेसिकली मच्छरों के ज़रिए से फैलता है। मच्छरों के काटने से बचना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ये किया जा सकता है कि एक तो मलेरिया की जहाँ पे अफजाइश होती है, ये बेसिकली मलेरिया एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, उसके थ्रू मच्छरों के थ्रू मुंतकिल होता है। तो मच्छरों की जहाँ पे अफजाइश होती है, जैसे पानी जहाँ पे खड़ा हुआ है हमारे घरों में या घर के इर्द गिर्द कुछ इलाकों में, तो उसको उन एरिया से कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, वहाँ पे पानी ना खड़ा होने दिया जाए। स्पेशली आपने देखा होगा कि मानसून के सीज़न के बाद जो है वो इसके केसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि घरों में जो दरवाजे हैं, खिड़कियाँ, उन पे जालियाँ लगवाई जाएँ। सोते वक्त जो है वो मच्छरदानी, जो नेट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा से बचाव के कुछ इंसेक्ट रिपेलेंट्स आते हैं, लोशंस आते हैं, उसकी सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है और मच्छर मार स्प्रे भी किए जा सकते हैं। अच्छा, ये क्या खित्ते वाइज भी होता है कि टेम्परेचर्स का फ़र्क भी पड़ता है? क्योंकि पहले तो हम सुनते थे कि डेंगू का मच्छर सर्दी में मर जाता है, लेकिन अब तो सर्दियों में भी डेंगू हो रहा होता है। और इतनी गर्मी में भी मच्छर होते हैं, सर्दियों में भी मच्छर होते हैं, तो मच्छर को अब ख़त्म, मच्छर भी रेजिस्टेंट होता जा रहा है। जी, यूजुअली मलेरिया के केसेस हम पूरा साल देखते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जब भी बारिश का सीज़न होता है उसके बाद इसके केसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अभी तो कोई बारिश नहीं हुई, सीज़न में ज़्यादा देखा जाता है। अभी तो सारा यही हम पूछ रहे हैं कि नहीं शुरू हुई, हाँ। फिर भी मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मलेरिया चूँकि हमारा कुछ इलाके हैं, जैसे खासकर सिंध के अंदर आपने जिक्र किया, बलूचिस्तान में, KPK में कुछ हमारे हाई रिस्क एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको पता है कि वाटर बॉडीज़ हम बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे जो है ये इसकी ट्रांसमिशन पूरा साल जारी रहती है। अच्छा डॉक्टर सारा, एक और चीज़ बताएं, और इससे पहले कि हम ये, क्योंकि कुछ दिनों से हम ये बात कर रहे हैं, पहले तो मलेरिया की बातें होती थी, अब ये दिमागी मलेरिया भी एक हम पहली बार हमने ये सुना है, इसके बारे में भी बताएं। और ये भी क्या उन्हीं मच्छरों से हो रहा है या फिर ये कोई और इसकी नस्ल है? अच्छा, मलेरिया जो है वो एक प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है उसके थ्रू ट्रांसमिट होता है इंसानों को। दो किस्म के जो प्लाज्मोडियम है, वैसे तो इसकी 5-6 किस्में हैं जो इंसानों में इन्फेक्शन कराती हैं, लेकिन कॉमनली जो 2 टाइप्स हैं इसकी वो हम देख रहे होते हैं। एक तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है और दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है वो कुछ आप कह लें कि मलेरिया की शदीद जो है शक्ल अख्तियार कर सकता है, जिस सूरत में वो सेरिब्रल मलेरिया कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मलेरिया जो है वो दिमाग को इन्वॉल्व कर लेता है और मरीज़ जो है वो गुनगुदगी की कैफियत में जा सकता है, उसको झटके पड़ सकते हैं, कोमा में जा सकता है, और खुदा न खास्ता अगर मर्ज़ का जल्दी इसकी तशख़ीस ना हो तो इसमें मरीज़ का इंतकाल भी हो सकता है।
ये नई चीज़ नहीं है, ये हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। बस ये कि डायग्नोसिस उसका टाइमली हो जाए तो इसमें मरीज़ का इलाज फौरी तौर पे किया जा सकता है फिर। बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया डॉक्टर सारा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।